बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ एक लेटेस्ट वीडियो के लिए हाजिर हुआ हूं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि अभी तक एयर यूनिवर्सिटी के अंदर स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज हो गया है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या मेरिट होगा और उसका टेस्ट कैसा होगा। इंशाल्लाह ये सारी बातें हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और लेटेस्ट अपडेट्स की इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज, बैंक का चालान जमा करवाना और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर टीसीएस भी करना हो वो भी घर बैठे आपको अपडेट देते हैं। आपको किसी भी जगह, किसी भी जॉब, किसी भी पोर्टल पे, किसी भी एरिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सिर्फ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करेंगे। अब बात यह है कि हमारे ये नीचे दिए गए जितने भी अकाउंट्स हैं आप इनको फॉलो करें प्लीज। आपको यहाँ पे लेटेस्ट स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से अपडेट मिलती जाएगी। ठीक है। और आप बात करते हैं नस उसके हवाले से, एयर यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने सिंपली क्या सर्च आउट करना है, यहाँ पे एयर यूनिवर्सिटी को सर्च आउट करना है। ठीक है, एयर जैसे सर्च आउट करेंगे एयर यूनिवर्सिटी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, एयर यूनिवर्सिटी जैसे आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे एडमिशन स्केड्यूल की बात की जा रही है। एडमिशन स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट जो आई है वो 14 नवंबर की आई हुई है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 23 दिसंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने सारे ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है। बाजू कैंडिडेट को ये प्रोग्राम्स की भी अपॉर्चुनिटी का नहीं पता होता कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट्स को इसकी बड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी प्रोग्राम स्प्रिंग के अंदर ऑफर हो रहे हैं, बिकॉज आपको आइडिया हो जाए इस चीज से। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले बीबीए बीएस प्रोग्राम है। ये आफ्टर एफएससी जो होता है, बीबीए एविएशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फिजिक्स, मैथ, इंटरनेशनल, ये सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। अब एमएससी के प्रोग्राम जो आफ्टर बीएस किए जाते हैं 6 ऑफ एजुकेशन के बाद, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिक मेट्रो नेटवर्क्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जितने सारे प्रोग्राम्स आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आप साइलेंट फीचर्स, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट और भी अदर चीज अपॉर्चुनिटी बता दी और लास्ट डेट जो है वो 23 दिसंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाई के हवाले से। आपने सिंपली उनकी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे स्कॉलरशिप के हवाले से यहाँ पे फैकल्टीज बताई गई है, यहाँ पे रिसर्च, यहाँ पे एडमिशन, यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं या फाइनेंशियल एड के हवाले से जानना चाहते हैं, यहाँ पे वो चीज बताई गई है आपको। यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर एक एक चीज का देख सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सारा कुछ आपको सामने फीस स्ट्रक्चर बता दिया गया है। अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट, यहाँ पे बाद में जाता हूँ। यहाँ पे आगे आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं टेस्ट प्रिपेयर, एडमिशन फॉर एडमिशन टेस्ट, लेट एडमिशन, यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अप्लाई के हवाले से। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाए, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपके सामने साइन अप ओपन है। अगर आप फर्स्ट यूजर है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मैं मोहम्मद मुदस्सिर मेंशन करूंगा अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अपना सीएनएससी नंबर आपने मेंशन आउट करना है, जो आपका सीएनएससी नंबर, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा सीएनएससी नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आके मेंशन आउट कर दूं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप चूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी। एग्जांपल के तौर पे जो भी है व्हाटएवर आप चूज करना चाह रहे हैं, ये एग्जांपल के तौर पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है। फादर नेम की बात की जा रही है, आपने फादर नेम अपना चूज आउट करना है। बात कैंडिडेट को बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में, तो आपको बताता चलूं, एक्यूरेटली सारी चीजें देखनी है, जल्दी में ना करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन आउट करना है। 20 23 670 ये हमारा मोबाइल नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल ईमेल आपने देनी है। अब बात बात कैंडिडेट वो करते हैं कि जो ईमेल देते हैं वो अपने किसी फ्रेंड की दे देते हैं और अप्लाई करते हैं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको उसका पता भी नहीं चलता। तो इट्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब अभी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जा रहे हैं तो अपनी एक ईमेल, अपनी यूनिक सी ईमेल आप अपने नाम से बनाएं, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना होने और अपने मोबाइल में उसको लॉग इन करें। यहाँ पे आपने ईमेल ऐड करनी है। यहाँ पे आके आपने पासवर्ड, एक यूनिक सा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग सा और भूल भी ना पाए इजीली, वो आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप आके रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं प्लीज लॉग इन योर अकाउंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आप क्या करेंगे, लॉग इन, रिटर्न टू लॉग इन। यहाँ पे लॉग इन पे आएंगे, यहाँ पे आपने जो ईमेल ऐड की थी वो क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आके मैं वो क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे आके वो चीज आउट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंटर पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड इंसर्ट किया था वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे अब मैं करता हूँ साइन इन पे क्लिक। जैसे साइन इन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने फॉर्म ओपन है। आपको इस तरह अगर पासवर्ड सेव का ऑप्शन दे तो आपने पासवर्ड सेव आउट कर लेना है।
यहाँ पे आप बात बताता चलूंगा, कुछ कैंडिडेट्स ये होते हैं कि वो अप्लाई करते हैं आपके अगर आप इंटरमीडिएट में करना चाहते हैं आफ्टर एफएससी तो आप अंडर ग्रेजुएट चूज करेंगे, अगर आप आफ्टर मास्टर करना चाहते हैं तो आप ये चूज आउट करेंगे। ठीक है, आपको मैं बताता चलूं। ठीक है, यहाँ पे आपने सारा कुछ देख लिया। अभी आप लाइक एग्जांपल के तौर पे आप अंडर ग्रेजुएट में आफ्टर एफएससी करना चाहते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट चूज करेंगे, अगर आफ्टर मास्टर करना चाहते हैं बीएस के बाद आप ये चूज करेंगे, पीएचडी में करना चाहते हैं ये चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप कौन से प्रोग्राम में करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके सामने सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करना चाहते हैं, एविएशन मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में, मैथ में, टूरिज्म में, फिजिक्स में, यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम अब बता दें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं करना चाहता हूँ हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट में, ये है मेरी होगी फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे मैं आई रेडी पे क्लिक कर लेता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है। आप सेव नेक्स्ट प्रोग्राम पे आ जाए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट प्रोग्राम पे आएंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। यहाँ पे फादर मदर नेम एग्जांपल के तौर पे मदर नेम का मैं जो ये ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे फादर का सीएनएससी की बात की जा रही है, एग्जांपल के तौर पे ये मैं फादर का सीएनएससी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मदर गार्डियन नेम एग्जांपल के तौर पे मैं बीडब्ल्यू गार्डियन का नेम देता हूँ। मैं सिटी का नेम मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन गार्डियन का नेम मेंशन कर लिखना है आपने। यहाँ पे गार्डन का प्रोफेशन क्या है, प्राइवेट जॉब करते हैं वो आप मेंशन आउट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइक मैं करता हूँ डीएचटी मतलब डिजिटल आर्किटेक्ट पे काम करते हैं, यहाँ पे डीएचटी। यहाँ पे डेजिग्नेशन मतलब क्या करते हैं, मैनेजर है जो भी है आप वाट एवर वो यूज करेंगे। आप मंथली इनकम कितनी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये मैं मंथ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितने आ जाते हैं मंथली, एग्जांपल के तौर पे 60,000 कर लेता हूँ। ये 60,000 जो है वो एक्सपेंस आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, अदर कोई है तो वो आप नेक्स्ट ऑफ किन लाइक एग्जांपल के तौर कोई भी है तो वो आप मेंशन आउट करेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वो मेंशन आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑफ किन लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वो मेंशन आउट कर दे। अब बात आती है आपके प्रोविंस एड्रेस, लाइक एग्जांपल के तौर पे पंजाब से है। उसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स चेकआउट कर लेंगे, अगर वो मेंशन रहती है तो वो आप मेंशन आउट कर दें। यहाँ पे आप आगे एड्रेस लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं ये कर लेता हूँ अफजाबाद। उसके बाद लैंडलाइन नंबर की बात आती है तो मैं यही अपना मोबाइल नंबर मेंशन आउट कर देता हूँ लैंडलाइन नंबर में भी। उसके बाद यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं मेंशन आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आके ये चीज मेंशन आउट यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे आगे ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आगे मैं एड्रेस मेंशन आउट कर रहा हूँ, ये BWN। उसके बाद यहाँ पे आप आके मैं सेम एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप आके आपने एक यूनिक सी पिक्चर चूज करनी, जो भी आपकी व्हाटएवर जो भी यूनिक सी पिक्चर, एग्जांपल के तौर पे मैं पिक्चर चूज कर लेता हूँ ये वाली। ये एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाली पिक्चर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आके ये आपके सामने कोई भी पिक्चर व्हाटएवर जो भी आपको अच्छी लगे आप चूज आउट कर लें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ये मैंने पिक्चर चूज आउट कर लिया है। वो कह रहे हैं 250 KB से लेस आपकी पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना इसको मूव करें। यहाँ पे नो कर दें, अगर कोई एलर्जी वगैरह है तो ठीक है आप नो इसको कर दें। यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मैट्रिकुलेशन आपने किया है। उसके बाद मेजर साइंस आपका है तो साइंस आप करेंगे, यहाँ पे साइंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड आपका कौन सा, लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा लाहौर बोर्ड है। यहाँ पे रोल नंबर आपका ये रोल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आके आप स्कूल नेम, लाइक एग्जांपल के तौर पे DBS दानिश स्कूल। यहाँ पे ईयर आपने कौन से स्टार्ट किया था, 17 से, और आपके फाइनलाइज का हुआ है 2019 में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके जितने आए, लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरे 9 ये मार्क्स थे। उसके बाद यहाँ पे 1100 में से, और उसके बाद यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, इंटरमीडिएट की। यहाँ पे आगे इंटरमीडिएट, अब बाजू का स्टूडेंट्स ये है उनका रिजल्ट वेट में है। अगर आपका रिजल्ट वेट में है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड का आपका कौन सा है वो मेंशन आउट करें, लाहौर बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो प्री इंजीनियरिंग आप सिलेक्ट करेंगे। प्री इंजीनियरिंग पूरा टाइप करना है आपने, यहाँ पे शॉर्ट करनी है। आर यू वेटिंग फॉर रिजल्ट, यस और नो। लाइक यहाँ पर आपको स्पेशल एग्जाम दिए हुआ है, आपका रिजल्ट अभी आना है तो आप नो पे यस करेंगे। अगर नहीं किया, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज रिजल्ट वेटिंग ऑप्शन, यहाँ पे अपीयरिंग HSC दूसरा एग्जाम A लेवल विद कंपार्ट 1, आपकी कंपार्ट है वो। यहाँ पे इंप्रूवमेंट पे करना है, लाइक अपने स्पेशल एग्जाम वाले तो आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट पे क्लिक करना है। अपीयरिंग फॉर फर्स्ट HSC लेवल एग्जाम, अगर आप फर्स्ट के लिए ईयर में हो, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इंप्रूवमेंट में हुए हैं तो वो करेंगे। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप रोल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे स्कूल नेम ये मेंशन आउट कर दो। यहाँ पे क्लियर स्टार्ट कब किया 2019 से। उसके बाद यहाँ पे क्लियर कब किया 2020। अब यहाँ पे मार्क्स की बात आती है, ये मार्क्स मेरे टोटल थे, और यहाँ पे मैं एफएससी की अपनी अपडेट करता हूँ स्लिप रिजल्ट कार्ड मेंशन। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक आ गया। अब पासबुक कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ सेव भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, स्किप। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे वो सारी चीजें वो पूछ रहा है, यहाँ पे आप स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, आपको टेस्ट के हवाले से अगर आपने कोई टेस्ट दिया हो, एनटेस्ट दिया हो, तो आपने एनटेस्ट का स्कोर अपना ऐड करेंगे, रोल नंबर ऐड करेंगे, कब दिया वो चीज़ ऐड करनी है। यहाँ स्किप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया हो आप स्किप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बात आती है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की ली है वो कहाँ से ली है, आपको एयर यूनिवर्सिटी के पोर्टल से या एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बताई है, किसने बताई है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिली है। यहाँ पे आप फर्दर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप कौन से क्लब को ज्वाइन, अगर आपका एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप एयर यूनिवर्सिटी के कल्चर सोसाइटी में जाना चाहते हैं या इस्लामिक सोसाइटी में जाना चाहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस्लामिक सोसाइटी में जाना चाहता हूँ। यहाँ पे रिकमेंडेशन अबाउट ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, यहाँ पे आपने बताना है कि आपको जो अप्लाई करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो बताएं या कोई रिकमेंडेशन दें। एग्जाम्पल तो इट्स वाज गुड, मैं करता हूँ इट्स वाज गुड या बेस्ट, या आप कर रहे हैं यूजर इंटरफेस। यहाँ पे सेव एंड निक पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं चलान फॉर्म, यहाँ पे आपके पास चलान फॉर्म नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबमिट एंड व्यू एन एप्लीकेशन, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन की तरफ रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डू यू वांट फॉर अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, कुछ स्टूडेंट्स बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो चाहते हैं एयर यूनिवर्सिटी में पढ़ना, उनकी मार्क्स अच्छे हैं, तो वो अगर फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बात आती है कि आपके रिकॉर्ड में मेंशन आउट करना है कि आपके फादर क्या करते हैं, प्राइवेट फार्मर है, जो भी आप फार्मर है एग्जांपल के तौर पे लाइव एंड डिसीजन, वो भी आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट करने के बाद आप क्या करेंगे, सारा कुछ कर देंगे ऐड। उसके बाद यहाँ पे आप बात आती है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम आपने ये सारी चीजें मेंशन आउट करनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चलान को प्रिंट आउट करना है। चलान को प्रिंट आउट करने के बाद आपने क्या करना है, 2000 रुपए किस बैंक के अंदर जाके आपने सबमिट करना है वो मैं आपको हबीब बैंक एचबीएल बैंक के अंदर आपने 2000 रुपए पे आउट करना है। ये 2000 पे करने के बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाना है। यहाँ पे आपने देख लेना कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आपको सारा कुछ, अब बात आती है कि चलान अपडेट कैसे करना है। चलान अपडेट भी करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एंड प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी देख लेना है। अब हम देखते हैं कि चलान जो है वो अपडेट कैसे करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रिंट आउट कर लिया है तो अब मैं फ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्री, हमारा मार्क्स स्कोर नहीं ऐड था तो हमने ऐड अपनी किया, इसको स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका ये सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे आपको ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपके एडमिशन ईच एंड एवरीथिंग आपका जो चलान है वो आपको हो चुका है। आफ्टर तकरीबन आपको 48 आवर पर यहाँ पे आपका जो चलान है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपका बाकी चलान आप पे हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन एज एप्पल अप्लाई, यहाँ पे सबमिटेड टू एडमिशन ऑफिस, यहाँ पे आपको ऊपर जो है आपको वो मिल जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन स्टेटस एडमिशन हैज रिसीव्ड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, प्लीज पे योर एडमिशन एप्लीकेशन चार्जेस एंड अपडेट योर बैंक डिटेल्स एट द पोर्टल, इग्नोर द lines if already paid and updated in on a portal. You would be informed after issuance of admit card and interest schedule penalize and यहाँ पे आके आपने अपडेट भी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने के बाद मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैं दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स आ गई है। ठीक है, बैंक डिटेल्स आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कौन से बैंक में एचबीएल के अंदर पे किया है, उसको बैंक सिटी कहाँ पे है, लाइक एग्जांपल के तौर पर हावल नगर है, उसको यहाँ पे ब्रांच कोड क्या है, लाइक एग्जांपल के तौर पे जो स्टैंप आपको कंप्यूटराइज स्टैंप लगता है उसके ऊपर ब्रांच कोड मेंशन होता है। यहाँ पे आप किस डेट को पे किया, लाइक एग्जांपल के तौर आज पे किया, यहाँ पे सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करें। जैसे सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस सबमिशन है वो आपको यहाँ पे अपडेट हो। जब तक आप ये सबमिट नहीं करवाएंगे, फीस डिटेल सबमिट नहीं करवाएंगे, तब तक आपको एडमिट कार्ड इशू होने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। सो इट्स अ लास्ट पॉइंट जिसको आपने मद्देनजर रखना है और आपको प्रोग्राम की सिलेक्शन भी मजीद मिल सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हुए। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम की सिलेक्शन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी एक है, जहाँ जब फाल के एडमिशन ओपन होते हैं तब आप मोर देन 4-5 प्रोग्राम आप चूज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक और प्रोग्राम की सिलेक्शन मिली है। ठीक है, जिस एक प्रोग्राम की आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं field are mandatory, choose for offer preference engage engineering, if electrical engineering please select the desired। ठीक है, होप कि आपको आइडिया हो जाएगा। अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर कोई भी बात मिस आपको समझ नहीं आई तो आप अगेन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे।